नेन्द्र निज स्वरूप को परम रस जामे हरियो नंद में हमारे अवतार कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि आत्मरसी बनारसी बंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ पर बंद द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं और आज से हमें 16 और 17 नंबर का छंद पढ़ना है। बंध हमें कैसे, बंध का कारण क्या है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जो पिछले छंदों में पढ़ा कि बंध का कारण हमारा मोह भाव है, मिथ्यात्व का परिणाम है या अशुद्ध उपयोग है, उसी बात को कर्णानी योग के एक उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं। बोलो, उदाहरण भी किसका दे रहे हैं? यहाँ पर आचार्य देव या बनारसी दास जी कहें, किसका उदाहरण दे रहे हैं? कि कर्णानी योग के माध्यम से अपनी बात सिद्ध कर रहे हैं कि बंध का कारण हमारा एक मिथ्यात्व का परिणाम या उल्टी मान्यता का परिणाम है, वही बंध का कारण है ना। तो ये मैं छंद यहाँ से बोलती हूँ एक बार। 16 और 17 नंबर के दो छंद हैं, दोनों छंदों पर हम चर्चा करते हैं। तीहू लोक माही तीहू काल सब जीवनी को पूरब करम उदय आई रस दे तू है। को दीर्घायु मरे, को अल्प आयु मरे, को दुखी को सुखी कोई समचेत है। याही में जीवायो याही मारो याही दुख करो, याही करो ऐसे मूढ़ मान ले तू है। याही अहम बुद्धि सो न विन से भरम भूल, याहे मिथ्या धर्म करम बंध है तू है। देखिए, वस्तु का सत्य स्वरूप और मूर्ख का विचार लगने में बहुत सरल गाथा है, बहुत सरल छंद है, किंतु इसमें भाव बहुत भरे हुए हैं। तीहू लोक माही तीहू काल सब जीवनी को पूरब करम उदय आई रस देतु है। कि 3 लोक, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक, और तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, सब जीवों को पूर्व कर्म का उदय है, वह आकर रस देता है। मतलब उदय आता है, कर्म का उदय आता है और वह फिर रस देता है ना। को दीर्घायु धरे, को अल्प आयु मरे, कोई दुखी को सुखी को समचेतु है। कोई बहुत दीर्घ आयु जीता है, कोई अल्प आयु में ही मरण को प्राप्त होता है, कोई दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है, और कोई समचेतु, समचेतु मतलब नॉर्मल एवरेज रहता है, ना बहुत दुखी होता है ना बहुत सुखी रहता है, मध्यस्थ रहता है। अब ये तो स्थिति बताई 4 लाइनों में, और अब हम क्या मानते हैं? याही में जीवायो याही मारो, याही सुखी करो याही दुखी करो, ऐसो मूढ़ मान लेतु है। किंतु क्या मानता है मूर्ख जीव? कि मैंने इसे जीवन दिया, मैंने इसे जीवित किया, मैंने इसे मारा, मैंने इसे सुखी किया और मैंने इसे दुखी किया, ऐसा मूढ़ व्यक्ति मान लेता है। याही अहम बुद्धि सो न विन से भरम भूल, यह मिथ्या धर्म करम बंध हेतु है। यही अहम बुद्धि कि मैं किसी को सुखी दुखी करता हूँ, यही, और मैं किसी को मारता हूँ, यही भ्रम है, भूल है, और यह मिथ्या कारण, मिथ्यात्व भाव है, और यही कर्म बंध का मुख्य कारण है, उपादान कारण है। इतनी सरल सी बात है, हमने 10 बार ये बातें पढ़ रखी है, कोई नई बात तो नहीं है सुनीता आंटी, कोई नई बात नहीं है, हमेशा से पढ़ते आए हैं कि मैं किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, किंतु माना है आज तक इस बात को?
देखो यहाँ पर टोटल करके 8 चीजें बताई जा रही है। पहली बात, मैं किसी को मार सकता हूँ। दूसरा, कोई मुझे मार सकता है। तीसरा, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ। चौथा, कोई दूसरा मुझे सुखी कर सकता है। पांचवा, मैं किसी को मरण कर सकता हूँ, कोई मेरा मरण कर सकता है। मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ, कोई मुझे दुखी कर सकता है। 8 बातें हो गई। इसमें से हम दूसरों को, जब हम बात करते हैं कि मैं दूसरों को मारता हूँ, दूसरों को जीवित करता हूँ, दूसरों को सुखी करता हूँ, दूसरों को दुखी करता हूँ, तो ये अहंकार का भाव हमारे अंदर आता है। मैं जैसा चाहूं मैं वैसा कर सकता हूं, ये बात, तो ये अहंकार की बात हुई। और बात की जो 4 चीजें कि मुझे कोई सुखी करता है, मुझे कोई दुखी करता है, मुझे कोई मारता है, मुझे कोई जीवन देता है, ये दीनता का परिणाम है कि हम पर के आश्रित हैं। अरे आपके ही वजह से मेरा जीवन है, आप नहीं हो तो मेरा क्या हो, है ना। तो ये चीज, तो हमारा अहंकार का भाव और हमारी दीनता का भाव, ये इन चीजों में छुपा हुआ है। वास्तव में अगर इस गाथा को, इस छंद को ध्यान से पढ़ लेना, तो हमारा अनंत आकुलता और विकल्प नष्ट हो जाए। देखो यहाँ जीवन मरण की बात इसलिए की कि आज तक हमारे परिवार में, हम सबके परिवार में किसी न किसी की डेथ हुई है ना। और हम चाहते हैं कि किसी की डेथ हो। जब मेरे पापा की डेथ हुई तो हम वहीं खड़े हुए थे और मैं हाथ जोड़ के, डॉक्टर ने कह दिया आप जो भी है देखते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके कि कुछ भी हो जाए बस बच जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। किंतु बचा पाए? नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि वो उनकी आयु कर्म के अनुसार था। तो हमको तभी जब डेथ हुई तभी समझ में आया कि अरे हम तो बहुत कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे, किंतु हुआ क्या कि वो अपनी आयु से मरते हैं, कोई भी व्यक्ति, है ना। तब हमारी एकदम आंख खुलती कि अरे हम तो कोशिश करते हैं किंतु मरण हमें समझ में आता है। ऐसे ही जीवन, कि जब हमारी डिलीवरी होने, हम सब महिलाएं, हमारी डिलीवरी होने वाली हो, अब हमारे लास्ट मंथ में हमको कैसा लगता है कि अब तो समय नहीं निकल रहा है, जल्दी से बेबी हो जाए तो अच्छा है। उस दर्द से हम सब बीते हुए हैं ना। तो हम चाहते हैं कि जल्दी बच्चा हो जाए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्म होना, कितने लोग ऐसे हैं कि है ना, ज्योतिषी से निकलवाते हैं डेट को कि कौन से समय पर, मतलब इतनी मूर्खता भरा कार्य है वो, किंतु फिर भी जो करते हैं कि भाई 25 जुलाई को बच्चा होना चाहिए। क्यों? ज्योतिषी ने बताया कि अगर इस दिन हुआ तो बहुत भाग्यवान होगा, है ना। तो हमने सारी, आजकल सिजेरियन होते हैं, हमने सारी तैयारी उस हिसाब से करके रख ली। अब क्या होगा कि भाई पहले ही लेबर पेन चालू हो गए और वो 23 जुलाई को ही हो गया। क्या किया हमने? तो पूरी बुकिंग, डॉक्टर की बुकिंग, कमरे की बुकिंग, सारी चीजें घर में, वो मालिश वाली को बुलाना, सारी चीजें उस हिसाब से सेट कर रखी थी। किंतु क्या हुआ कि जब उसे आना था, उस जीव को, तो उसका आना निश्चित था, वैसा ही वो आया और हम व्यर्थ आकुलता करते रहे। तो ऐसा ही जीवन और मरण में। अब जीवन और मरण तो हम कई बार, है ना, ऐसा बोल भी जाते हैं कि जीवन मरण तो क्या है, सब अपने हाथ में नहीं है, जीवन और मरण तो सब पहले से है। किंतु जीवन और मरण के बीच का जो जीवन है ना, जन्म और मरण के, उसके कर्ता धर्ता हम बनने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं कि मैं बच्चों को बड़ा करती हूँ, मतलब इस चीज में मैं सुखी करती हूँ, दुखी, ये 4 चीजें लिखी ना, जन्म मरण, जीवन मरण, सुखी और दुखी। इसमें हम जितना दिन भर जो चीजें सोचते हैं ना, वो सारी चीजें लगाकर देख लेना। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बिजनेस करने से पैसा आता है, तो क्या विचार करना कि पूर्व कर्म के उदय से पैसा आता है ना। हम चाहते हैं, हमने अपनी बच्ची की शादी बहुत अच्छी जगह देख दाख कर की, किंतु वो बहुत दुखी है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर चलो दुखी है, तो क्या विचार करना, क्यों है दुखी? कि उसके पूर्व कर्म का उदय जैसा था वैसा है।
मेरे करने से कुछ नहीं होता। मतलब अगर ये हम मानते हैं, यहाँ पर जो लॉजिक दे रहे हैं कुंद कुंद आचार्य, वास्तव में यहाँ 2 छंद लिखे, वहां पर 10 छंदों में ये गाथाएं हैं, पूरी की पूरी गाथाएं। और वो गाथाएं भी बहुत फेमस, आप लोगों ने सुनी भी होगी। वो लाइनें हैं ना इसकी, मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। इसकी ऐसी 10 गाथाएं हैं पूरी की पूरी। मैं देखो एक और है, मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है, जिन वर कहे हैं भव्य जन। ऐसा मारना, बचाना, सुखी करना, दुखी करना, सबके ऊपर करके टोटल 10 गाथाएं लिखी हैं। बात अगर हम इन चीज को मान लेना कि हमारे करने से नहीं होता, सब पूर्व कर्म के उदय से है, और कोई दूसरा भी मुझे सुखी दुखी और मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, तो भी हम आकुलता रहित हो जाएंगे। अभी हम कैसे गिड़गिड़ाते कि अरे हमारी अगर मृत्यु, अभी मुझे कुछ बीमारी हो जाए, कैंसर डिटेक्ट हो जाए, तो हम इतना धर्म सुने हुए हैं किंतु फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे, प्लीज मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे बचा लो। कितने भी स्वाध्यायी हों किंतु अंदर में अपने लिए, अपने परिवार का कोई मरता रहे तो हम दीन भावना से उसके सामने खड़े हो जाएंगे कि कैसे भी करके बचा लो, मुझे बचा लो। किंतु क्या होगा बचाने से, कि जितनी आयु है उसमें एक क्षण भी डॉक्टर नहीं बढ़ा सकता। डॉक्टर क्या नहीं बढ़ा सकते, भगवान प्रसन्न हो जाए किसी के ऊपर तो भगवान बढ़ा सकते हैं, कि भगवान भी नहीं कर सकते। किसी को दुखी कर सकते हैं, किसी को सुखी कर सकते हैं, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। कितनी शांति हमारे जीवन में हो जाए अगर हम इस सिद्धांत को मान लें कि जो कुछ हो रहा है वो सब कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है। हम व्यर्थ ही उस चीज के कर्ता धर्ता बनते हैं। टोडरमल जी साहब की तो वो बात है ना कि बैलगाड़ी चल रही है, बैल चला रहा है, गाड़ी चल रही है, कुत्ता उसके नीचे चल रहा है और कुत्ता पसीना पसीना हो रहा है, क्या सोच के कि इतना वजन, इतना भार मेरे कंधों पर है। अब हम क्या कहेंगे कि मूर्ख है वो कुत्ता, क्योंकि बैलगाड़ी चला रही है, वो तो नीचे आराम से अपने आप चल रहा था, उसके चलाने से कहाँ बैलगाड़ी चल रही थी। तो हम कैसे हैं, उस कुत्ते की तरह हैं। कुत्ता तो हमें मूर्ख दिखता है, अपने आप सारी चीजें चल रही है। बच्चे मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं अपने पूर्व कर्म के उदय से। बच्चे बिजनेस में सेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं अपने पूर्व कर्म के उदय से। हमारे घर में हमारे माता पिता बीमार हो रहे हैं अपने पूर्व कर्म के उदय से। पति को बिजनेस में लॉस प्रॉफिट हो रहा है अपने कर्म के उदय से। मेरे सफेद बाल हो रहे हैं पूर्व कर्म के उदय से। मुझे कोई बीमारी आ रही है पूर्व कर्म को, मतलब जितनी अपन जितनी जगह दिमाग लगा सकते हैं ना, सब जगह दिमाग लगा के सोच लो, और फिर अंत में क्या निष्कर्ष निकले कि मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, सब पूर्व कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है। तो मैं क्या बन रहा हूं, मूर्ख बन रहा हूं। बन रहा हूं कि नहीं, अपने आप कितना स्वतंत्र ये विश्व है, सुंदर स्वतंत्र विश्व है ना, इतना, और स्वतंत्र और स्वचालित। स्वचालित यानी किसी के चलाने से नहीं चलता है विश्व, यानी हर एक काम ऐसे ही होता है और हम हर एक काम के कर्ता बनते हैं। मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो खाना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, भूखे नहीं रहेंगे। क्यों, उनके पूर्व कर्म के उदय में भोजन लिखा होगा, तो तुम भोजन नहीं बनाओगे तो भी उन्हें भोजन मिलेगा। निर्भर, बिल्कुल निर्भर कर देने वाली बात है। मतलब इतना ये वाले जो है ना, अगर इसको मुझे, ये मैं कल से इसको छंद को पढ़ रही थी तो खुद में इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना अंदर में, कि वास्तव में हम कितने कर्ता धर्ता बनते हैं हर चीज के लिए।
और कितनी स्वतंत्रता का मार्ग ये है ना। कर सकते हैं कि नहीं इसको जीवन में अप्लाई। हम सामायिक पाठ पढ़ते हैं, उसमें है ना, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने कर्म सिवाय कोई भी फल नहीं दे सकता, किसी को कोई भी फल नहीं दे सकता है। तो अपन ने जो कर्म किए हैं वो अभी कर रहे हैं कि पूर्व में किए हुए कर्म है, उनका उदय अभी आ रहा है। हम सोचे चलो हम अपना कुछ काम तो नहीं कर सकते किंतु कर्म को फेर बदल कर सकते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पूर्व में बंधे हुए हैं सारे कर्म। समझ में आ रही? देखो ये जो आयु कर्म है वो तो फिर पूर्व, भी इतना सुनते हैं और आकुलता भी करते हैं, और फिर बाद में इस आकुलता का मालूम पड़ता है कि अपन ने व्यर्थ ही आकुलता करी है, तो सब हो गया, तो क्या करें फिर? हाँ, देखो उस समय आकुलता आना ये एक सहज बात है कि उस समय आकुलता होगी, है ना। हमारी अभी स्थिति ऐसी है, हम इस समय पर हैं, मतलब हमारा गुण स्थान कौन सा है और हम गृहस्थी हैं, तो आकुलता होगी, किंतु तुरंत उस आकुलता से हट भी जाना चाहिए, है ना। आकुलता हुई कि अरे मेरे ये प्रिय का वियोग क्यों हो गया, आकुलता हुई, आंख से आंसू बह रहे, किंतु अंदर में फिर तुरंत ये विचार आ जाना चाहिए कि उनका इतना ही आयु कर्म था इसलिए वो इतना ही जीवित रहे। फिर भी कर्म तो बंधेंगे ना। नहीं, उस तुरंत एक आप उसी चीज को घिसे जा रहे हो, उस चीज को सही मानकर सत्य मानकर कर रहे हो, और एक की ऐसा होना था ऐसा विचार के कर रहे हो, तो उसमें आकुलता में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, है ना। एक की क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही बच्चे क्यों दुखी है, मेरे ही बच्चे सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं, मेरे ही बच्चे पतले क्यों हैं, बाकी सब क्यों मोटे होते हैं मेरे। तो अरे भाई ये एक हम पूरी उसी समय उस 24 घंटे वही चीज दोहराते रहे, और एक उस समय के लिए आया, विकल्प आया, और हमने तुरंत विचार किया कि अरे हमने तो पाठशाला में क्या पढ़ा था कि पूर्व कर्म के उदय से ऐसा होता है। तो हम एक 24 घंटे वो विचार करके कितनी शांति का अनुभव उसी समय हमें हो जाएगा। ये जो बार बार हम पढ़ते हैं ना इन चीजों का, इसका महत्व भी यही है कि हम बार बार सुनेंगे, तो जब हमारे ऐसी चीजें आएंगी तो हम तुरंत इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। देखो जीवन मरण तो एक बार होता है, किंतु मैं सुखी करता हूं और दूसरों को दुखी करता हूं, ये चीज तो पूरे समय चलती रहती है, पूरे दिन। अरे मैं दूसरे मुझे सुखी दुखी करते हैं इतना ही नहीं, हम तो दूसरे ने बुरा सोच लिया इसलिए मेरा बुरा हो गया, ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते कि अरे उसकी निगाह बहुत खराब है, अरे उसको कुछ बताना मत, उसने बुरा सोचा ना इसलिए मेरा बुरा हो गया। मतलब हद है मूर्खता की, तो नजर लग जाना जिसको बोल देते हैं ना अपन, कि क्यों उसने मन में बुरा सोचा, हम तो जा रहे थे घूमने के लिए और उसने पीछे से टोक दिया, उसने मन में सोच लिया इनका काम सही नहीं हो तो इसलिए मेरा बुरा हो गया। मतलब कुछ किया भी नहीं, उसके सोचने से तुम्हारा बुरा हो गया, उसके सोचने के बाद वो करने के बाद तुम्हारे कर्म का उदय था इसलिए तुम्हारा, अब उसके मन की बात हमने जान ली कि इसके सोचने से मेरा बुरा हो गया। मतलब इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती, इसलिए हम लोगों से बात छुपाते फिरते हैं। अरे बताओ मत, मतलब इतना मैंने ऐसे कि बच्चे की नौकरी लग गई, बहुत अच्छी, मेरी फ्रेंड की बात है, बहुत अच्छी कंपनी में, तो बोले नहीं अभी बताना मत, क्यों, क्योंकि अरे नजर लग जाएगी, अभी नहीं, किसी को बताना नहीं। तो बोले बस मैंने तेरे को बताया, तू पूजा किसी को भी मत बताना। मैंने कहा यार दूसरों की नजर लगने से तेरे बच्चे की जॉब लगी हुई छूट जाएगी, तेरी बेटी। मतलब क्या क्या मान्यताएं हम कि दूसरों के करने से, दूसरों के सोचने से, दूसरों के बोलने से हमारा बुरा हो जाएगा। जैसा पूर्व कर्म का उदय होगा वैसा ही होगा, उसे भगवान भी बदलने में समर्थ नहीं है। दूसरों का बोलने से बुरा तो हो जाता है, पर दूसरों के बोलने से अच्छा नहीं होता है।
वो भी अच्छा तो भी हो नहीं, सकता है ना। जैसा बुरा नहीं होता वैसा अच्छा भी नहीं होता कि अच्छा, अच्छे एक और अच्छे। बात थी कि जैसे हम पढ़ते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि ये हम करता है होता नहीं है, और फिर भी जैसे अब हमारे बच्चे कोई अगर एक दिन ढंग से ही खाना खा ले तो अंदर से राग उत्पन्न हो जाता है कि नहीं नहीं आज बहुत अच्छा मतलब अच्छा फील होने लगता है, तो वो हाँ होने दें, या वो भी उसके भी तो करता तो नहीं है बट वो भी होता रहा है, उसको देखो, महसूस भी कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये वो जो अभी बात की थी ना मम्मी ने, वही वाली बात है कि हमारे तुरंत में तो ऐसे विकल्प आएंगे ही, हमारी स्थिति ऐसी है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को ऐसे विकल्प नहीं आते होंगे कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, मेरे बच्चों से राग, उन्होंने अच्छे से खाना खाया तो वो खुशी होते हैं, किंतु अंदर में उस चीज को दृढ़ करते जाना, मेरे करने से हुआ, उस समय तुरंत का विकल्प आया और तुरंत नष्ट कर दो। उसके बाद उसी चीज को दोहराते रहना कि मैंने आज ऐसा खाना बनाया, आज तो सब उंगलियां चाटते रह गए। एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, एक महीने बाद भी याद है कि मैंने वो है ना सबको खाने पे बुलाया था, जब ऐसी जलेबी बनाई थी मैंने तो कि वो लोग तो पूरा उंगलियां चाटते रह गए। अरे भाई, गई वो बात, एक महीने, उनके पूर्व कर्म का उदय था, तुम्हारे यश कीर्ति कर्म का उदय था इसलिए उन्होंने तुम्हारी तारीफ करी, उनके साता कर्म का उदय था इसलिए उन्हें अच्छा लगा। मतलब कितने सारी कर्म की फिलॉसफी है उसके पीछे, और वो सब कर्म को एक साइड में करके हम कर्ता बन जाते, मैंने ऐसी जलेबी बनाई। उस समय तुरंत में आना वो एक अलग बात है, क्योंकि भूमिका अनुसार आएगा ही, और आ गया और हम फिर दुखी हों कि अरे मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, मुझे ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए था। तो ये भी गलत है। सोचा, गई वो पर्याय, उसको छोड़ दो, किंतु आगे ये मान्यता दृढ़ करो कि मैं किसी का करता धरता, किसी को सुखी दुखी करने वाला नहीं हूं। अनंत अनाकुलता इस सिद्धांत को मानने से आ जाएगी कि कर्म, हर वस्तु कर्म के अनुसार परिणमित होती है, हर चीज कर्म के पूर्व, कर्म के उदय के अनुसार, है ना। मैं बता रही थी कि हम जीवन जैसे सुख दुख तो हमारे प्रति समय चलते रहते हैं, किंतु आयु कर्म, जीवन और मरण कैसे होता है कि पूर्व कर्म में जैसा बांधा था और एक ही बार वो उदय में आएगा। कई बार ऐसा अपन, मैं ऐसे विचार भी करती हूँ कि है ना, अपन जैसे ऐसा हो कि अभी के आज से अगले 10 भव इसी भव में बनने वाले हूँ, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है कि ये भव तो हम बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं क्योंकि हमको स्मारक मिल गया, इतने अच्छे अच्छे विद्वान मिल गए, तो हम प्रति समय धर्म धर्म करते हैं, तो मेरा अगला भव निश्चित हो जाए कि मैं देवगति, उसका अगला भी अभी बंध जाना चाहिए कि उसके दूसरे भव में मैं मनुष्य बन जाऊंगी, फिर तीसरे में फिर देव, फिर चौथे में तो मैं विदेह क्षेत्र चली जाऊंगी, फिर पांचवे में मैं यहाँ, ऐसा एक ही भव में हम आगे के भव बांध सकते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आयु कर्म जस्ट इसके पहले भव में ही बनता है और एक बार ही बनता है, एक ही बार बनता है। मतलब मैंने अभी तो कर लिया, मेरे अच्छे पुण्य, बहुत अच्छा काम करी इसलिए मुझे अभी देव गति बन गई, किंतु आज से 10 साल के बाद मेरे परिणाम बहुत खराब होंगे तो वो देव गति बदलकर मेरी नरक गति हो जाएगी, ऐसा नरक आयु हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं, वो एक ही बार बनता है जीवन में और जस्ट अगले भव के लिए ही बनता है। किंतु भगवान जानते तो हैं, जब हम समव शरण में जाते हैं तो भामंडल होता है, उसमें देखते हैं ना कि 7 भव दिखाई देते हैं, तो उसका क्या कि फिक्स पहले से हैं सारी, हम मरकर इस भव, क्या अनंत भव हमारे आगे के फिक्स हैं, कहाँ जाने वाले हैं। जानते तो भगवान सब कुछ है, किंतु हमारे कर्ता कुछ नहीं है भगवान भी, और हमारी आयु भी सिर्फ अगले भव के लिए बंधेगी, उसके आगे के लिए फिक्स है कि 2 भव बाद, 3 भव बाद में कहाँ जाने वाली हूँ, किंतु बंधेगी इसी भव में, वो भी अगले भव के लिए। समझ में आया। तो देखो ये वाली चीज जो ये छंद है, इस छंद में ये बता रहे हैं कि हम किसी को जीवन कर दें, मरण कर दें, सुखी कर दें, दुखी कर दें, ऐसा करके हम भगवान बनना चाहते हैं। मतलब कई लोग तो है कि अरे जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा, कितने लोग अन्य धर्म वाले मानते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है,
भगवान ही सबको सुखी दुखी करते हैं। ये तो उनकी मान्यता है और हम उससे भी ज्यादा मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? कि हम भगवान के भी भगवान सबको खुद को समझते हैं। वो तो कहते हैं बेचारे कि भगवान के करने से सुखी दुखी होगा। मैं कहती हूँ मेरे करने से मेरे बच्चे सुखी और दुखी होंगे। तो अपने आप को भगवान मान लिया हमने। और कब मान लिया? 24 घंटे अपने आप को भगवान मानते हैं। वास्तव में तो हमारे भगवान भी ऐसे नहीं है कि जो करता धरता हूं, वो भी जानने वाले हैं। तो जैसे भगवान सब चीजों को जानने वाले हैं, वैसे मैं भी जो 24 घंटे में हो रहा है, अन्य द्रव्य या मेरा भी, वो सब उसका जानने वाला हूं। अन्य द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है वो उनके पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है, और जो मेरा परिणमन हो रहा है, मुझे सुख दुख हो रहा है, मेरा जीवन मरण हो रहा है, मुझे बीमारी हो रही है, वो सब भी किस लिए हो रहा है? पूर्व कर्म के उदय के अनुसार। ऐसे भी कितने लोग बोलते हुए मिल जाते हैं अपने को, कितनी बहुएं ऐसी मिल जाती है, कितनी सासें, इसने मेरी ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए मेरा कमर दर्द डिलीवरी में रह गया। नहीं बोल देते हैं इतने? कितनी मूर्खता भरी बातें हैं ये सब। तेरे पूर्व कर्म का उदय था इसलिए तुझे दर्द हुआ, इसलिए तेरे ये हुआ, और हम तुरंत 1 मिनट नहीं लगाते कि उन्होंने मेरी ठीक से परवरिश नहीं की इसलिए मेरा ऐसा हाल हो गया, है ना? या ये तो चलो भूत की बात हुई। भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कि नहीं? क्या चिंता करते हैं भविष्य के लिए? अगर मेरा बुढ़ापा हुआ, कोई मुझे धर्म सुनाने वाला नहीं रहा, तो बच्चे तो मेरे साथ रहते नहीं हैं, बच्चे तो बाहर चले गए हैं, कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं रहा, तो क्या विचार करना? पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होगा। अनंत भूत को भी भूल जाओ, भविष्य की चिंता को भी भूल जाओ। अगर पूर्व कर्म का साता का या अच्छा उदय हुआ तो तुम्हारी मदद करने पड़ोसी आ जाएंगे, साधर्मी आ जाएंगे। और अगर तुम्हारे पाप का उदय हुआ या तुम्हारा ऐसा कर्म का उदय हुआ तो श्री कृष्ण को भी पानी पिलाने वाला तक कोई नहीं था। क्यों नहीं था? कि पूर्व कर्म का उदय था। कितने निराकुल हो जाएं अब हम इस चीज, भूत की सारी दूसरों को ब्लेम करने के लिए और भविष्य की सारी आकुलताओं के लिए। क्या होगा? मेरे बच्चा अभी स्वस्ति पढ़ रही है बॉम्बे में, अब मैं चिंता करती रहूं, अरे उसके खाने का क्या होगा, उसका क्या होगा, कुछ टाइम टेबल नहीं है, कुछ खाने का ध्यान नहीं है, पता नहीं उसकी कहाँ जॉब लगेगी, कितने मार्क्स आएंगे, क्या क्या होगा मेरी आकुलता करने से? कि जैसा पूर्व कर्म का उदय होगा वैसा ही होगा। तो छंद छोटा सा है किंतु भाव इसमें बहुत भरे हुए हैं। चलिए इसका अर्थ एक बार पढ़ दीजिए, बेला भाभी पढ़िए इसका अर्थ। 3 लोक और तीनों काल में जगत के सब जीवों को पूर्व उपार्जित कर्म उदय में आकर फल देता है, जिससे कोई अधिक आयु पाते हैं, कोई छोटी उम्र में मरते हैं, कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं, और कोई साधारण स्थिति में रहते हैं। इस पर मिथ्यात्ववेदी ऐसा मानने लगता है कि मैंने इसे जिलाया है, इसे मारा, इसे सुखी किया, इसे दुखी किया। इसी अहम बुद्धि से अज्ञान का पर्दा नहीं हटता, और यही मिथ्या भाव है जो कर्म बंध का कारण है। हाँ, मतलब मुझे कर्म बंधन, हम तो ये बंध द्वार पढ़ रहे हैं, तो क्या है मेरे बंधन का कारण? कि अहम बुद्धि। अहम बुद्धि में क्या क्या लेना? कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, एकत्व। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। कि मेरे करने से या मेरे हैं, यही एक मिथ्या भाव कर्म बंध का कारण है ना? ये बंध द्वार पढ़ रहे हैं तो हमारी मान्यता सुधारेंगे तो हमें बंधन नहीं होगा। और देखो हमारे करने से तो यूं भी नहीं हो रहा है, हम फालतू ही अपने परिणाम बिगाड़ रहे हैं, है ना? हमारे करने से कुछ 2-4 बार अपनी चीजों पे ध्यान दोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है। 2-4 बार बच्चों की एक्टिविटी पे कि हम बोल रहे हैं खाना खा ले, और वो हम बोल रहे हैं 11 बजे से खाना, 10:30 से खाना खा ले, और वो 12 बजे खाना खाने आया, तो क्या समझ लेना हमारे कहने से नहीं आया, 12 बजे उसे आना था इसलिए खाना खाने आया।
तो ऐसी हर हर दिन भर की पूरी 24 घंटे की क्रियाओं को नोट करोगे ना, तो हमारे कहने से, हमारे बोलने से, हमारे सोचने से कुछ नहीं हो रहा है, और हम व्यर्थ ही कर्ता बन के बंधन को बढ़ा रहे हैं। चलिए अगला छंद भी इसी से रिलेटेड है, इसकी बात करके फिर चर्चा समाप्त करेंगे। पुनः उसी बात को दृढ़ कर रहे हैं। सवैया 31। जहाँ लो जगत के निवासी जीव, जगत में सबे असहाय, को न धनी है। जैसी जैसी पूरब करम सत्ता बांधी जिन, तेसी उदय में अवस्था आई बनी है। एते परि जो को कहे कि मैं जीवाऊं मारूं, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयो तीहूं काल, डोले निज आत्म सकति तीन हनी है। उसी बात को वापस कह रहे हैं कि जहाँ लो जगत के निवासी जीव, जगत में, इस जगत में जितने भी संसारी जीव हैं वो सब कैसे हैं? असहाय हैं। फिर दुखी हो जाएं कि असहाय हैं। असहाय का मतलब है किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी, न मुझे है, न मेरे बच्चों को है, न मेरे माँ बाप को है, न मेरे हस्बैंड को है, न मेरे देरानी जेठानी, किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। को काऊ को न धनी है, और कोई किसी का धनी है मतलब कोई किसी का स्वामी भी नहीं है। क्या बात करते हो? मैं अपने बच्चों की स्वामी नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड की स्वामी नहीं, कोई किसी का स्वामी नहीं है, और किसी को किसी के करने की आवश्यकता नहीं है। जैसी जैसी पूरब कर्म सत्ता बांधी जिन, जिस जिस व्यक्ति ने जैसे अपने पूर्व कर्म में पूर्व कर्म बांधे थे, तेसी उदय में अवस्था आई बनी है, वैसी ही अवस्था आ रही है हर जीव को, दूसरों को भी और मुझे भी। एति परि जो कहे कि मैं जीवाऊं मारूं, इत्यादि अनेक विकल्प बात घनी है। ये सब चीजें फिक्स है, इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि मैं किसी को मारूं, मैं किसी को जिलाऊं, सुखी करूं, दुखी करूं, तो वो मात्र विकल्प ही करता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? हमारा नुकसान क्या हो रहा है अगर हम ऐसा मानते हैं? सो तो अहम बुद्धि सो विकल भयो तीहूं काल। ऐसा मानने से हम मात्र दुखी ही होते हैं। क्या मानने से? कि मेरे करने से कार्य होता है, ऐसा मानने से हम तीनों काल दुखी ही होते हैं। डोले निज आत्म, डोलते हैं, चारों गति में परिभ्रमण करते हैं, आत्म सकति तीन हानि है, और अपनी आत्म शक्ति को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जो हमारा आत्मा ज्ञान का घन पिंड, आनंद का सागर है, आनंद सुख का सागर है, उस आत्मा को हम अनंत दुख में ढकेल देते हैं। ये आत्मघात के समान पाप है ना? पर का घात किया तो हम किसी को दुखी करते हैं, और ये आत्मघात है कि मेरा स्वभाव तो सुखी रहने का है, किंतु मैं पर का कर्ता बनकर दुखी होता रहता हूँ। तो ये अपनी हिंसा करने के समान महापाप का परिणाम है। इसलिए बोलते हैं सबसे बड़ा पाप क्या है? बाल बोध में पढ़ा था, सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता सबसे बड़ा पाप है। और क्या उल्टी मान्यता? कि मैं किसी को सुखी दुखी जीवन मरण कर सकता हूँ, और कोई मुझे सुखी दुखी जीवन मरण कोई मेरा कर सकता है, ये मिथ्या मान्यता, और ये ही सबसे बड़ा पाप है। हम पाप मानते हैं कि कोई चींटी मर गई तो पाप हो गया। अरे नहीं, मैं इस चींटी को मार सकता हूँ, ये भाव पाप का कारण है ना? मैं किसी को सुखी करता हूँ ऐसा मानना, ये पाप का कारण है। मैंने किसी को बचा लिया, अरे मैंने तो, मेरे माँ बाप तो इतने, एकदम मेरी माँ इतनी बीमार हो गई थी, कितने लोग मिलते ना इतनी बीमार होती, मैंने तो मरते मरते जीवित कर दिया,
क्या कर दिया कि भाई इतनी सेवा करी, उनकी बिल्कुल जूस दिया टाइम पे, हाथ पैर दबाए, मालिश करी, और मैंने तो मारते मारते जीवित कर दिया। धन्य हो भाई, ऐसे जीवित होते हो ना तो तुम भगवान बन गए, सब तुम्हारी पूजा करने आ जाएंगे। कितना कितना सरल मार्ग है कि जो हो रहा है उसे मात्र जानना है, क्योंकि बाकी सब तो पूर्व कर्म के उदय के अनुसार ही हो रहा है। ठीक है, ये वाला छंद हुआ। पढ़ो, इसका अर्थ पढ़िए। सुनीता आंटी पढ़िए, आप पढ़ दीजिए। जब तक संसारी जीवों का जन्म मरण रूप संसार है, तब तक वे असहाय है। कोई किसी का रक्षक नहीं है। जिसने पूर्व काल में जैसी कर्म सत्ता बांधी है, उदय में उसकी वैसी ही दशा हो जाती है। ऐसा होने पर भी जो कोई कहता है कि मैं पालता हूँ, मैं मारता हूँ इत्यादि अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, सो है इसी अहम बुद्धि से व्याकुल होकर सदा भटकता फिरता है और अपनी आत्मशक्ति का घात करता है। इस तरह से यहाँ पर ये चर्चा हुई। आज की क्लास को एक शब्द में, एक लाइन में कोई बता सकता है? मम्मी बताओ, क्या इस पूरी क्लास का आज का सार है? इसका ये सार हुआ कि ना हम किसी को बचा सकते हैं, ना हम बचा सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना सुखी हो सकते हैं, ना दुखी हो सकते हैं, और ना हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पूर्व कर्म का उदय है। जब भी जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। हाँ, पूर्व कर्म का उदय, मेरे भी पूर्व कर्म का उदय है और अन्य का भी वैसा ही पूर्व कर्म का उदय है। इस तरह से बात, गुरुदेव की बात और है, वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे कि गुरुदेव ने इसके बारे में क्या कहा है। बहुत अच्छी बात है। ये भी तो कह सकते हैं ना, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, मतलब एक शब्द यही हो गया, स्वतंत्र हाँ, है, बस और कुछ स्वतंत्र तो है, नहीं हर है। जीव स्वतंत्र है। देखो ये स्वतंत्र वाली बात ना, ये गुरुदेव ने, अभी तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात आपने बोली, इसमें तो ये समझ आ रहा है कि हम कर्म के अधीन हैं। अभी इस पूरे प्रकरण को पढ़ के क्या हुआ कि हम क्या करें, कर्म का जैसा उदय है वैसा है। तो अभी इस प्रकरण को पढ़ के तो हमें लग रहा है कि कोई अन्य परद्रव्य नहीं है, किंतु कर्म तो मुझे सुखी दुखी करता है। इसी बात का अपन कल अर्थ गुरुदेव ने क्या किया कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, इसको इस गाथा में से कैसे निकालेंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रही हूँ बेला भाभी? आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, मैं भी परद्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता, किंतु कर्म तो मुझे सुखी दुखी करते हैं, उनके कर्म तो उन्हें सुखी दुखी करते हैं। तो ये अभी आज की बात से हमें स्वतंत्रता नहीं आई, हम कर्म पे डिपेंडेंट हो गए, है ना। अभी हम कल गुरुदेव की बात पढ़ेंगे कि जो ये बताएंगे कि कर्म भी तेरा कुछ नहीं कर सकते हैं।